हेलो एवरीवन, अविरल यूपी बोर्ड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अविरल यूपी बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आपका कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं और यह कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। किसी वाक्य में शब्दों को उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित किया गया होता है। प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि किसी वाक्य को लिखते या बोलते समय हम शब्दों के जिन समूहों का प्रयोग करते हैं उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका 8 प्रकार का होता है, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आपका होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसके बाद हम लोग अलग अलग सबके बारे में लीनियर मतलब एक लाइन में सबका परिभाषा जानेंगे कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। नाउन किसी स्थान या व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद आपका थर्ड आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है या नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हमें देता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब एक ऐसा शब्द जिसके द्वारा हमें किसी कार्य के होने का बोध होता है, जैसे खाना, पीना, नहाना इत्यादि, ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द होता है जो हमें किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब के बारे में बताता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन के संबंध को दर्शाता है, इसे संबंध सूचक शब्द भी कहते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन वह शब्द होता है जिसके द्वारा हम किसी वाक्य को या शब्दों के समूहों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आता है उसे हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। इसमें क्या होता है कि हम अपने भावों को जिन शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे दुख को, सुख को, प्रेम को, अन्य चीजों को हम जिसके द्वारा अपने भाव को प्रकट करते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन शब्द से प्रेजेंट करते हैं। इस तरह आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम अलग अलग डिटेल्स में वीडियो में देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट करना ना भूलें और अपने इसे अन्य साथियों के साथ शेयर कर दें, जिससे वो आसानी से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।